नमस्कार साथियों, सत्य भारत में आपका स्वागत है। मैं सुरेश मालवी आपके साथ। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, माननीय कमलेश दोहरे जी, जिन्होंने 15 वर्ष लगातार वन सेवा में अपनी सेवाएं दी और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण करवाया और उनकी आवाज़ भी उठाई। तो आज हमारे साथ मौजूद है माननीय कमलेश दोहरे जी। कमलेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद सूरज जी आपका। दादा जी, वन विभाग में आपको अभी काफ़ी समय सेवा का था। आप शासकीय सेवा में त्याग पत्र देकर जन सेवा में राजनीति में आए और इससे पहले भी आप वन विभाग की राजनीति में सक्रिय थे। जी, बिल्कुल सूरज जी आपने सही कहा। मैं 2008 में वन विभाग में भर्ती हुआ और इसके पश्चात मैंने वहाँ सेवाएँ की वन विभाग में। लगभग 15 वर्ष मैंने वन विभाग में सेवाएँ दी और वन कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ने का भी मुझे मौका मिला। मैं लगभग 5 वर्ष सीहोर जिले का वन कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। इसके पश्चात अभी वर्तमान में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, जब मैंने सेवा से सेवानिवृत्ति को त्याग पत्र दिया है। तो कर्मचारियों की लड़ाई मैं लड़ता रहा हूँ हमेशा, क्योंकि कर्मचारियों के साथ भी जब राजनीतिक प्रेशर होता है तो अधिकारी दबाव में कई बार अन्याय कर देते हैं और पब्लिक का भी काफ़ी दबाव होता है। तो वहाँ एक संगठन की आवश्यकता होती थी, उस संगठन में मैं सक्रिय रह के काम किया और हमेशा कर्मचारी हक की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। साथ में एक पुरानी पेंशन का बड़ा मुद्दा था, उसकी भी हम लड़ाई लड़ रहे थे। देशव्यापी आंदोलन है, उसका चल रहा है, तो उसमें भी हम पुरानी पेंशन को लेकर भी लगातार लड़ रहे थे। तो कर्मचारियों के लिए हम लड़ते रहे हैं हमेशा, क्योंकि मैं भी कर्मचारी रहा हूँ, तो मुझे कर्मचारियों की समस्याएं, कर्मचारियों की पीड़ा पता है। हम कर्मचारियों की हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। देश में अभी कांग्रेस और भाजपा का माहौल है। आपने बीएसपी की सदस्यता ली, बहुजन समाज पार्टी की। जी, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। अगर माननीय बहन जी टिकट देती हैं और आशीर्वाद देती हैं तो मैं यहाँ से सीहोर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। और अ, क्योंकि बसपा की सदस्यता मैंने क्यों ली, ये अगर आपका सवाल है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है। आपने देखा होगा कि बहन जी के जो शब्द होते हैं वो कितने अनुशासित होते हैं। वो कभी भी किसी को अपशब्द या गलत तरीके से बात नहीं करती हैं। वो कड़ी चेतावनी, कड़ी से कड़ी चेतावनी भी बड़ी मर्यादा में रहकर देती हैं और अनुशासन में रहकर वो काम करना पसंद करती है। तो बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे ज़्यादा अनुशासित पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय संविधान को अपना मांग पत्र एजेंडा मानती है, क्योंकि भारतीय संविधान को लागू करना ही बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और तीसरा जो मुख्य है वो महापुरुषों का आंदोलन है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सभी को मिले। जिनका शासन शोषण हो रहा है, जो वंचित शोषित समाज है, उसको न्याय दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। इसलिए मैंने बसपा की सदस्यता ली। आपके सीहोर विधानसभा से चुनाव लड़ने से किसका होगा फायदा, कांग्रेस का या भाजपा का? अरे सुरेश जी, आपने तो ऐसा सवाल पूछा, क्यों फायदा होगा बताइए। मेरे चुनाव लड़ने से कांग्रेस और भाजपा की गलतफहमी है। वो दोनों गलतफहमी में है कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस का फायदा होगा, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं भाजपा का फायदा होगा। और मेरे चुनाव लड़ने से मेरे समाज का शोषित वंचित जो लोग हैं, जो मजबूर हैं, उनका फायदा होगा। क्योंकि आपको पता है बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया है, उसमें सभी वर्गों का हित होना चाहिए, सभी वर्गों का सुख ही रहना चाहिए। उनके राज में कभी किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा के साथ बहुजन समाज पार्टी काम करती है। तो इसमें आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का फायदा होगा, तो ये गलतफहमी है। कांग्रेस के लोगों को ये गलतफहमी है कि भाजपा में दोनों का नुकसान होगा। इसमें तो फायदा हर हाल में शोषित वंचित समाज का होगा। भाजपा ये सोचती है कि जो कमलेश दोहरे जी जहाँ से आते हैं, मैं जहाँ से आता हूँ, वो वर्ग जो है एससी शोषित वंचित समाज है, तो वो कांग्रेस का कोर वोटर रहा है, कांग्रेस ऐसा मानती है। तो कांग्रेस ऐसा सोच रही है कि उनका नुकसान होगा, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई इसमें यह है कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, फुले की विचारधारा है, साहू की विचारधारा है, मानव कांसीराम साहब की जो विचारधारा है। इस विचारधारा में अंधविश्वास का कहीं स्थान नहीं है। ये विज्ञान, ज्ञान और तर्क पर आधारित विचारधारा है। तो जब ये विचारधारा बढ़ती है तो इससे सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी को नुकसान होता है तो भाजपा को होता है। भारतीय जनता पार्टी टोटल धर्म की राजनीति करती है। धर्म की आड़ में फिर अंधविश्वास फैलाना और इस तरह की राजनीति करती है। और जब ज्ञान और विज्ञान आएगा तो निश्चित है ज्ञान का प्रकाश जब लोगों के पास पहुंचता है तो वो उससे लोग जागरूक होते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस आती है और वो तर्कवान होते हैं और फिर निश्चित ही वो अपने अधिकारों के लिए सजग होते हैं। तो जब अधिकारों के लिए लोग सजग होंगे तो वो भाजपा कांग्रेस दोनों को छोड़कर बसपा में शामिल होंगे, तो दोनों को ही नुकसान होगा। तो उससे जो नुकसान होगा तो बसपा को फायदा होगा, तो जनता का फायदा होगा। ये आपका प्रश्न गलत है कि भाजपा कांग्रेस को हम फायदा होगा,
दोनों का ही भारी नुकसान होने वाला है और दोनों को इस बार बहुत ही बड़े पैमाने पर सीहोर में नुकसान हुआ। आप एक छोटी सी नौकरी से आए हैं, चुनाव में बहुत धन बल का उपयोग होता है, आप कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए, ये जो चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, तो माननीय कांशीराम साहब के ज़माने से एक फार्मूला है, एक नोट और एक वोट। हम उसी फार्मूले पे यहाँ चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव जो सीहोर विधानसभा का है, ये 2,04,000 जो मतदाता हैं वो इस चुनाव को लड़ेंगे। सीहोर की जनता इस चुनाव को लड़ेगी, क्योंकि उनके साथ हमेशा छल हुआ है। लोग दल बदल और यहाँ से वहाँ से वहाँ कूदते रहते हैं अपने मतलब के लिए। किसी को लगता है कि अब यहाँ मैंने इस पार्टी में रहकर मैंने बहुत जनता का नुकसान किया है, यहाँ मुझे जनता ने नकार दिया है, तो पाला बदल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। फिर जनता वहाँ नकार देती है, फिर वो नया रूप बदल कर फिर आते हैं। तो ये दल बदल और जो जनता को रूप बदल बदल के आने वाले जो लोग हैं, प्रत्याशी हैं, ऐसे लोगों से जनता उब गई है, जनता परेशान है। और अब की बार उन्होंने मन बना लिया है कि ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो जनता की सेवा करे, जनता की सेवा करने के लिए आए, जो अपना ग्लैमर, टेलर और अपनी ताकत और दादागिरी और बाहुबल दिखाने के लिए ना आए। ऐसे लोगों को जनता इस बार नकार देगी। आपने पार्टी ज्वाइन की तो भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा और जन समर्थन आपको भारी मात्रा में मिला, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी कहा कि ये चुनाव जनता लड़ रही है और सीहोर विधानसभा में इस बार जनता सीधे मैदान में रहेगी। तो जो जनबल उमड़ा है, जो हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता मेरे साथ पार्टी में शामिल हुए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग सीहोर पहुँचे थे, तो निश्चित है आप समझ सकते हैं उससे कि जनता का समर्थन है हमारे साथ और जनता इस बार परिवर्तन के लिए खड़ी हुई है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। आप सीहोर विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सीहोर विधानसभा की जनता से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव आते हैं तो लोग भांति-भांति के प्रलोभन लेकर आते हैं और उनके प्रलोभन में ना आएँ। आप अपने जो भविष्य हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में सोचें। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रोज़गार अगर आपके घर में होंगे तो निश्चित है आपकी तरक्की होगी, आपका घर आगे बढ़ेगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। तो इन मुद्दों को आप भूलें ना। कोई कितना भी भ्रमित करना चाहेगा, कोई धर्म, दंगे, फसाद, दुनिया भर की चीज़ों में आपको उलझाने का प्रयास किया है, इनसे बचें। और चुनाव में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि राजनीतिक माहौल होता है, उसमें कई प्रकार की झूठी सच्ची अफवाहें, भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, तो अफवाहों से बचें, अफवाहों पर भरोसा ना करें। इनके छल और इनकी जो कूटनीति है उसको हमें बचना है। जनता से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी की बहकावे में ना आएँ और अपना जो लक्ष्य है उस पर ध्यान दें। जैसे कि आज हमारे साथ माननीय कमलेश दोहरे जी मौजूद थे, जो सीहोर विधानसभा के प्रभारी भी हैं बहुजन समाज पार्टी के, और बहुजन समाज के लिए उन्होंने उनका पूरा जीवन समर्पित कर दिया है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का नारा दिया है, तो वो सभी के लिए काम करेंगे और हर छोटे बड़े तबके के लोगों के लिए हमेशा खड़े हैं और बहुजन मिशन को भी चला रहे हैं। इसके साथ ही महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।